हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। तो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को हमने डिस्कस किया था दोस्तों। तो उसकी 21 वीडियोस की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पे जाके चेक कीजिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज की। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। काफी बेसिक एमसीक्यूज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए तो उन क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और समझते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन कहता है अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। ठीक है, अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर किसे कहा गया दोस्तों? तो इसका आंसर होगा नीलमत पुराण। ओके, तो इसका क्या आंसर है? नीलमत पुराण। ठीक है, सॉरी आंसर हमने यहां पे लिखना है, वहां लिख दिया मैंने। तो नीलमत पुराण जो है ये अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। समझ में आया? तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, लेक वाज मेंशन इन नीलमत पुराण। कौन सी लेक को मेंशन किया गया था नीलमत पुराण में? तो वो लेक है दोस्तों सतीसर लेक। कौन सी? सतीसर लेक को मेंशन किया गया था नीलमत पुराण में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। कश्मीर हिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों राज तरंगिणी। ठीक है, राज तरंगिणी। ओके, राय तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद है राय तरंगिणी वाज कंप्लीटेड 1149 से लेकर 1150 में, और ये किसके समय में की गई थी हमने ये बताना है। तो ये की गई थी दोस्तों जय सिम्हा के समय में। ठीक है, जय सिम्हा के टाइम पे इसको कंप्लीट किया गया था 1149 टू 1150 एडी में। ठीक है, उसके बाद है फर्स्ट न्यूलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर। कश्मीर में पहली न्यूलिथिक साइट कौन सी थी जिसको डिस्कवर किया गया था? तो वो थी दोस्तों बुरज़ाहोम। कौन सी? बुरज़ाहोम। जो बुरज़ाहोम फर्स्ट न्यूलिथिक साइट जो थी वो डिस्कवर की गई थी कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद है राय तरंगिणी वाज ओरिजिनली रिटन इन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में ओरिजिनली राज तरंगिणी को लिखा गया था? तो वो है दोस्तों संस्कृत। ठीक है, संस्कृत जो है ये ओरिजिनल संस्कृत में ओरिजिनल लिखी गई थी राज तरंगिणी। ओके, तो फर्स्ट किंग मेंशन बाय कलहन। कलहन के द्वारा पहला राजा कौन सा मेंशन किया गया था? तो वो है दोस्तों गोनंदा फर्स्ट। ठीक है, कौन सा? गोनंदा फर्स्ट। ओके, पंद्रेथन। ठीक है, जो पंद्रेथन जो है वाज फाउंडेड बाय, पंद्रेथन किसके द्वारा फाउंड किया गया था? पंद्रेथन को खोजने वाला कौन था? तो वो था दोस्तों अशोका। ठीक है, अशोका वाज द फाउंडेड ऑफ पंद्रेथन। और उसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन है, इन कौन से काउंसिल में दोस्तों, कौन सी काउंसिल में ये बुद्धिस्ट जो थी वो उसके 2 सेक्ट बने थे? हमने बुद्धिस्ट के 2 सेक्ट पढ़े थे। ठीक है, वो हमने ये भी पढ़ा था कि वो कौन से काउंसिल हुई थी। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और जो लास्ट वाली 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी, ठीक है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी, इसमें क्या हुआ था? जो बुद्धिज्म जो थे ये 2 सेक्ट में डिवाइड हो गए थे। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। काफी बेसिक क्वेश्चन है, जब हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ रहे थे ये सभी हमने डिस्कस किया है। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी, वहां पे जाकर चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सब इसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज निकल करके आते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और भी हम बहुत सारी वीडियो लाएंगे। तो आइए तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो वो थे दोस्तों दुर्लभ वर्धन। ठीक है, दुर्लभ वर्धन जो थे ये कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर थे। ओके, फेमस टेंपल एट मार्टंड वाज बिल्ट बाय। ठीक है, जो फेमस टेंपल था मार्टंड में वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो बनाया गया था दोस्तों ललितादित्य मुक्तापिता के द्वारा। ओके, ललितादित्य मुक्तापिता के द्वारा जो है ये मार्टन टेंपल जो था, फेमस टेंपल जो मार्टन जो था, ये बनाया गया था ललितादित्य मुक्तापिता के द्वारा। ओके, DITY, ललितादित्य मुक्तापिता। ओके, उसके बाद है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है?
किसे कहा गया समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर? ललिता द्वितीय मुक्ता पिता। ओके, तो ललिता द्वितीय मुक्ता पिता को ही समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर कहा गया। उसके बाद है चाइनीज पिलग्रिम ह्यूसेन विजिट कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ, किसके समय में? किसके समय में जो चाइनीज पिलग्रिम था ह्यूसेन वो विजिट किया था कश्मीर में? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन करके आता है। तो किसके समय में किया था? दुर्लभ वर्धन के समय में। ठीक है, तो किसके समय में? दुर्लभ वर्धन, दुर्लभ वर्धन के समय में जो ह्यूसेन जो था वो विजिट किया था कहां पे? कश्मीर में। ओके, तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है बाबा बूटी। ठीक है, ये बाबा बूटी जो था ये किसके कोर्ट में पोइट था? ठीक है, तो ये किसके कोर्ट में पोइट था? तो ये था दोस्तों ललिता द्वितीय के कोर्ट में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ललिता द्वितीय। ओके, पोइट था किसके कोर्ट में? ललिता द्वितीय के कोर्ट में। ओके, यहां तक समझ में आया? उसके बाद है फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे दोस्तों अवंती वर्मन। ओके, कौन थे? अवंती वर्मन। अवंती वर्मन जो थे ये उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे। और उसके बाद अवंतीपुरा वाज फाउंडेड बाय, जो अवंतीपुरा टाउन जो था ये किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये भी दोस्तों अवंती वर्मन जो है, अवंती अवंती, ठीक है, ऐसे याद रखना इसको, अवंती वर्मन के द्वारा अवंतीपुरा टाउन को फाउंड किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? अवंती वर्मन। ओके, क्लियर हुआ? ये सब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, काफी बेसिक क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन कई डायरेक्ट एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ओके, फिर से देख लीजिए, फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी दुर्लभ वर्धन। फेमस टेंपल एट मार्टेन वाज बिल्ट बाय, ठीक है, जो फेमस टेंपल है मार्टेन वो किसके द्वारा बनाया गया था? ललिता द्वितीय मुक्तापिता के द्वारा। समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? ललिता द्वितीय मुक्तापिता को कहा गया। चाइनीज पिलग्रिमेज जो था ह्यूसेन वो कश्मीर में आया और किसके समय में आया? तो वो आया दुर्लभ वर्धन के समय में। ठीक है, और बाबा बूटी जो था ये कोर्ट पोइट था, किसके कोर्ट में पोइट था? तो ललिता द्वितीय के कोर्ट में। ठीक है, फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी अवंती वर्मन एंड अवंतीपुरा जो फाउंड किया गया था वो भी अवंती वर्मन के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो 15 एमसीक्यू 16 आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसको रट लीजिए, इसको देख लीजिए एक बार, फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो ये आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक एमसीक्यूज है। तो आने वाली वीडियोस में हम और भी एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और साथ में ज्योग्राफी और जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी डिस्कस कर रहे हैं साथ में। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।